जय हिंद। आज मैं सीए फाइनल एग्ज़ाम के नवंबर दिसंबर 2021 अटैम्प्ट के लिए एक जुडिशियल अपडेट्स देने जा रहा हूं जो रिलेवेंट है हमारे एग्ज़ाम नवंबर/दिसंबर 2021 के लिए। एक बहुत अच्छा डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का। ये डिसीजन है DCIT वर्सेस पेप्सी फूड्स लिमिटेड 2021 433 ITR 295 सुप्रीम कोर्ट। इस डिसीजन को एनालिसिस करने से पहले मैं अब इनकम टैक्स के प्रोविज़न पे आता हूँ। जनरली होता क्या है, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं किसी भी कंपनी को, प्रोसेस होता है अंडर सेक्शन 143(1) में। उसके बाद वो अर्थमेटिकल वो क्या करते हैं 143(1) में वो जो अर्थमेटिकल एरर होता है उसको ठीक करते हैं। वो रिस्पेक्टिव टैक्स ऑडिट से, टैक्स ऑडिट में हमने जो रिपोर्ट करा है और जो हमने क्लेम इसमें करा है, क्या नाम आपका इनकम टैक्स रिटर्न में, वो दोनों को मैच करते हैं। उसके बेसिस पे कोई अर्थमेटिकल एरर है उसको ठीक करते हैं। उसके बाद आती है असेसमेंट्स की। जब असेसिंग ऑफिसर को, जो कंसर्न जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर होता है, अगर उसको लगता है कि एसएससी ने कहीं ना कहीं मतलब अपना इनकम सही से नहीं दिखाया, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है असेसमेंट प्रोसीडिंग का। असेसमेंट प्रोसीडिंग 143(2) सेक्शन 143(2) में एक नोटिस इशू होता है, जिसके बाद असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है। इसमें मेनली होता है क्या है कि असेसमेंट ऑर्डर पास होगा। सपोज जो हमारा केस है, मान लो उसमें जो असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, हमारा रिटर्न इनकम से अधिक असेस इनकम हो गया और डिमांड रेज हो गई 500 करोड़ रुपए की। 500 करोड़ रुपए की डिमांड रेज हो गई इनकम टैक्स के द्वारा। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या जाते हैं, विदिन 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ द डिमांड नोटिस, इसके लिए फर्स्ट अपील फाइल करनी होती है बिफोर CIT अपील। इस CIT अपील के ऑर्डर में CIT अपील करने से पहले जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है वो बोलता है जो डिमांड है, हमारे केस में अभी डिमांड मैंने जो मान रखा है 500 करोड़ रुपए का, वो बोलते हैं आप इसका 20% डिपॉजिट करवा दो। उसके बाद अपील चलने दो। अगर अपील आपके फेवर में हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर आपके फेवर में अपील नहीं होता है तो आगे देखते हैं, समझते हैं। अगर हम 20% डिपॉजिट करवा के हम क्या करते हैं, अपील में चले जाते हैं, मतलब 100 करोड़ रुपए यहाँ पे जमा करवा दिया इस डिमांड के अगेंस्ट में। जो डिमांड रेज हुआ है 500 करोड़ के अगेंस्ट, हमने क्या करा, 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट करवा दिए इसको एज ए इनकम टैक्स। उन्होंने 80% पे क्या कर दिया, स्टे दे दिया 80% पे। इशू अब ये आता है कि 80% अब CIT अपील हो सकता है कि SSC के फेवर में ऑर्डर करे, CIT अपील हो सकता है SSC के अगेंस्ट ऑर्डर करे, जो असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर है उसको अपहेल्ड कर दे। अब होता क्या है कि मान लो हमारे फेवर में अगर ऑर्डर हो गया तो बल्ले बल्ले है, कोई इशू नहीं है, अब हमारा कुछ नहीं है। अब जो करेगा, डिपार्टमेंट को लगता है कि ऑर्डर गलत है तो उसके लिए वो जाएगा सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी जो होता है ITIT। अगर SSC के अगेंस्ट में अगर ऑर्डर हो जाता है तो SSC क्या जाएगा, इसके लिए यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, वो सेकेंड अथॉरिटी पे जो होता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील करेंगे। उसके लिए अपील करने के बाद अब मेन इशू आता है जो अभी डिसीजन आया है पेप्सी फूड्स लिमिटेड 2021 में। मेन इशू इसमें है जो डिमांड रेज हुई है और स्टे ऑर्डर पे जो डिमांड रेज हुई है 500 करोड़ का, जो स्टे ऑर्डर जो पास करना है, जो यहाँ पे 20% लेके स्टे ऑर्डर पास कर दिया था, अब डिपार्टमेंट नहीं मानेगा, वो 80% भी कलेक्ट करेगा, 80% कलेक्ट करेगा। और इशू ये हो जाता है कि जो मैटर अभी लिटिगेशन में है, जिस पे फैसला होना बाकी है, क्या वो एक बिजनेसमैन के लिए 500 करोड़ रुपये जमा करवाना जायज़ है? अब होता क्या है, इनकम टैक्स प्रोविजन सेकंड अपीलेट अथॉरिटी में क्या होता है कि हम लोग जाएंगे अपील फाइल करने के बाद हम जाते हैं इस पे एक स्टे एप्लीकेशन लगाते हैं जी, जो डिमांड रेज हुआ है 500 करोड़, जिसमें से हमने 20% 100 करोड़ रुपीज़ हमने डिपॉजिट ऑलरेडी करवा चुका है, आप इस पे स्टे दीजिए, क्योंकि ये मैटर अभी लिटिगेशन पे है, हो सकता है डिपार्टमेंट के फेवर में आए या डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आए। तो अब ITIT करती क्या है, प्रोविजन, इसके लिए प्रोविजन आता है सेक्शन 254(2)A।
जिसमें हम लोग अपील करते हैं, वो इसके बाद इसमें टाइम लिमिट दिया रहता है कि जब अपील हम लोग फाइल करते हैं बिफोर ITIT, उसमें होता है कि विद इन 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अपील हैज बीन फाइल्ड, अपील इज टू बी डिस्पोज विद इन द 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम in which the appeal has been filed before the ITIT। अब हमारे केस में मान लो मैंने अब यहाँ पर टाइम पीरियड देखते हैं जो ITIT कब तक ऑर्डर पास कर सकता है। ITIT कब तक ऑर्डर पास कर सकता है? मान लो आज 22 तारीख है, 22/9/2021 है। अगर मैंने आज अपील फाइल करा है ITIT पे, तो जो प्रोविजन बोलता है सेक्शन 254A, वो बोलता है कि आपको क्या करना है, ये क्या करेगा, जिस साल हमने अपील फाइल करी है उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 4 साल के अंदर, मतलब 4 साल के अंदर वो क्या करेगा, अपील को डिस्पोज ऑफ करेगा। तो ये हमारा 4 साल कहाँ से स्टार्ट होगा, 1/4/2022 से लेकर 31/3/2026 के बीच में वो कभी भी ऑर्डर पास कर सकता है। ये तो हो गया ऑर्डर वाली बात, ITIT ऑर्डर कब पास करेगा नहीं करेगा। अब ये भी इस केस में ये भी इशू नहीं है, मैं बस बैकग्राउंड समझाने जा रहा हूँ इस केस क्लोज का। अब इस केस क्लोज में आता है मेन इशू 500 करोड़ जो हमने 100 करोड़ रुपए जमा करे हैं। अब ये सेक्शन का फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है जो हमने स्टे एप्लीकेशन लगाया हुआ है, स्टे एप्लीकेशन में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद कि जैसे हमने 20% डिपॉजिट करवा दिया है डिमांड का, SSC के बेनिफिट के लिए नहीं, जो अगर अपील में डिले होती है तो वो SSC के फेवर में नहीं है, तो ITIT क्या करेगा, हम पे रहम करेगा। इस सेक्शन में ITIT के रहम करेगा। रहम इसलिए बोल रहा हूँ, उस बात को समझिए। ITIT क्या करेगा, इसको स्टे ऑर्डर पास करेगा फॉर 180 days, मतलब 6 महीने का हमें रिलीफ देगा। यहाँ पे हमें कितने का देगा, 6 महीने का, मतलब जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है उससे अगले 6 महीने तक हमें 400 करोड़ रुपए, मतलब 500 100 करोड़ हमने डिपॉजिट करवा रखा है। 400 करोड़ रुपए के लिए 6 महीने का टाइम देगा। 6 महीने आप आराम करो, 6 महीने बाद आप डिपॉजिट करवा देना। और इसमें ऑर्डर में ये भी पास करेगा कि जो 4 साल का लिमिट है, यहाँ ऑर्डर पास करने का, वो उसमें ये भी करेगा कि 180 दिन में भी ऑर्डर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। ITIT का ऑर्डर भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा स्टे ऑर्डर के साथ। अगर किसी कारणवश 6 महीने में अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, ठीक है, अब इसके बाद हमें रिलीफ यहाँ पे 180 दिन, मतलब 400 करोड़ रुपए हमें जमा करवाने होंगे। अब आता है इसके लिए सेकंड प्रोविजो आता है। सेकंड प्रोविजो बोलता है कि वो जो कंडीशन बोलता है कि वो मैक्सिमम बोलता है जो 180 दिन तो मिला, चलो 185 दिन आपको और टाइम देते हैं, टोटल 365 दिन का टाइम देते हैं कि 185 दिन के अंदर, मतलब 180 डेज प्लस 185 डेज में आप डिपॉजिट करवा दो। 365 दिन का हमें यहाँ पे स्टे देता है कि आप अगर इस 365 दिन में अगर ऑर्डर डिस्पोज ऑफ होता है तो क्या होगा, तो ठीक है, आपको अगर फेवर में हो गया तो कुछ भी डिपॉजिट नहीं करवाना। मान लो हमारे SSC के फेवर में हो गया, हमारे मतलब SSC के फेवर में हो गया तो कुछ डिपॉजिट नहीं करवाना है। अगर SSC के अगेंस्ट होता है, अगर ऑर्डर SSC के अगेंस्ट होता है तो डिपॉजिट करवाना ही करवाना। अगर 365 दिन के अंदर अगर ऑर्डर पास नहीं होता है ITIT का यहाँ पर जो है, तो क्या करना होगा, 365 दिन के बाद ये रिलीफ आपका ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा रिलीफ। ऑर्डर पास हो ना हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपसे 400 करोड़ रुपए वसूल कर लेंगे। उससे क्या करेंगे, 400 रुपये। देखो कितना अजीब सा है। हमारे SSC के एंड पर कोई फॉल्ट है? कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर 4 साल मतलब जो 365 दिन के अंदर जो था, ऑर्डर किसको पास करना था, ITIT को। फॉल्ट किसके अंदर, ITIT के अंदर, कि 400 मतलब उन्होंने 365 दिन के अपना ऑर्डर जो अपील था SSC का डिस्पोज ऑफ नहीं करा। अब उसका खमियाजा कौन भुगतेगा, उसका खमियाजा SSC भुगतेगा, क्योंकि भाई ये बिजनेस करता है, उस लिए उसको भुगतना पड़ेगा। 400 करोड़ रुपये उसको जमा करवाने पड़ेंगे। अब ये इशू हो गया। अब ये इशू है पूरा बैकग्राउंड इस केस का है। इसमें बोलता है DCIT वर्सेस पेप्सी फूड लिमिटेड कंपनी लिमिटेड में यही हुआ था, कहानी यही थी। इसमें कहानी यही थी कि इसमें हुआ है 365 दिन के अंदर जो स्टे मिला था इनको डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। अपील और रेवेन्यू ने उस पर क्या करा, मतलब प्रेशर डाला और पैसे वसूल कर लिए जो डिमांड थे।
अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अब जजमेंट जो है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है माननीय हमारा उच्चतम न्यायालय का, उसमें बोलता है ये बड़ा अजीब है भाई। अजीब क्या है कि जो सेक्शन बोलता है 365 दिन वाली बात जो करता है यहाँ पे कि एसएससी को 365 दिन के अंदर क्या करना है, मतलब स्टे ऑर्डर के विदिन 65 डेज, मतलब 365 डेज आपको स्टे ऑर्डर पास करना है। बोलता है डायरेक्टरी नेचर का है जो वहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में, जो का डायरेक्टरी है, मतलब डायरेक्शन दे दिया, हो तो भला, ना हो तो भला, ठीक है। और बोलता है जो यहाँ एक्सपायरी 365 दिन जो खत्म हो गया, यहाँ पे बोलता है मैंडेटरी नेचर का है, मतलब कि 365 दिन के ऑर्डर पास नहीं हुआ तो क्या बोलता है, आपको 365 दिन के अंदर आप अगर ऑर्डर पास नहीं किया तो मैंडेटरी आपको डिपॉजिट करवाना है। वो तो कहाँ का न्याय है ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई कहाँ का न्याय है। अगर एसएससी के का कोई फॉल्ट नहीं है तो यहाँ डायरेक्टरी नेचर कर दिया, दूसरी एक स्टे ऑर्डर को वेकेट कर दिया, या मैंडेटरी नेचर का कर दिया, ये कहाँ का न्याय है। तो उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल का उन्होंने कोट करा है, उसमें आर्टिकल 14, उसमें आर्टिकल 14 की मैं बात करता है, उसमें आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इक्वल की ट्रीटमेंट कहाँ हुआ, देखो आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए भाई। अगर डायरेक्टरी, अगर ये भी मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी होना चाहिए। अगर ये डायरेक्टरी है, अपील डिस्पोज ऑफ करना अगर डायरेक्टरी है तो स्टे ऑर्डर भी डायरेक्टरी होना चाहिए। अगर अपील अगर जो विद इन 365 डेज अगर ऑर्डर पास करना मैंडेटरी है, अपील डिस्पोज करना मैंडेटरी है, तो स्टे ऑर्डर भी मैंडेटरी है, ठीक है। तो यही होता है ना इक्वलिटी ऑफ लॉ, ये तो यही होता है, इक्वलिटी ऑफ लॉ तो यही होता है। तो उसने क्या करा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है, जजमेंट है, इसमें बोला गया कि अगर 365 दिन के अंदर अगर अपील को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया तो स्टे ऑर्डर वेकेट नहीं होगा, ये कंटिन्यूशन में होगा। और एसएससी के जब तक ऑर्डर पास नहीं होता है तब तक वो एसएससी के फेवर में रहेगा, एसएससी डिपॉजिट नहीं करवाएगा। बहुत अच्छा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इससे एसएससी को रिलीफ हो जाएगा। यहाँ पे टॉर्चर होता था इनकम टैक्स के द्वारा कि एसएससी के भी एसएससी पर कोई अगर फॉल्ट भी ना हो तो उसको मतलब डिमांड डिपॉजिट करवाना ही है। क्योंकि अगर होता क्या है कि जो लिटिगेशन में मैटर जाता है कितना, मतलब झूठ मूठ के एडिशन, मतलब झूठ मूठ के नहीं, तो झूठ मूठ का कहना बेकार होगा। यहाँ होता है कि क्वासी नेचर का होता है कि हाँ या ना या हाँ, मतलब बीच में होता है, कहीं एक्ट कहीं क्लियर प्रोविजन नहीं है क्या होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट अपने फेवर में लेके चलता है। तो इस केस में अगर डिपार्टमेंट अपनी फेवर की बात करता है और एसएससी अपनी फेवर की बात करता है, तो ये जजमेंट स्टे का जो जजमेंट है पेप्सी कंपनी का बहुत बढ़िया जजमेंट है। और ये दिसंबर 2021 के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, दिसंबर 2021 के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। जय हिंद।